नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। कोई साथी न मिला, कोई सहारा न मिला। जी हाँ, आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। और इस डे में फरवरी आते ही उत्सुकता जाग जाती है, चहल पहल देखने को मिलता है। लेकिन वहीं कहीं कहीं ऐसा होता है कि चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। और कहीं कहीं ये गीत गुनगुनाने लग जाते हैं दिल और मन के आंगन में, मन के मंदिर में। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। बहुत बातें हैं कहने को, करने को, लेकिन आखिर वैलेंटाइन किसे कहा जाए, किसे नाम दिया जाए। ये 2 दिन, 4 दिन और 2 महीनों की, साल की बातें नहीं होती हैं। ये बातें होती है जन्म जन्म। भले ही गुजरा हुआ जमाना यानी गुजरी हुई जिंदगी या गुजरा हुआ जन्म लोगों को याद नहीं, और आने वाला जन्म भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इस धरती पर से जन्म लिया। और वैलेंटाइन जो किसी को मानने पे ये दिल जो जोर उठा और लोग उन्हें मानने पे मजबूर हो गए, उनके विषय में ये कहा जा रहा है। इस साल की पन्ने को अगर पलट दिया जाए, यानी कि वैलेंटाइन डे यानी फरवरी के बाद का पन्ना, तो आज 1 साल पूरे के पूरे हो चुके हैं। और इस 1 साल में न जाने कितने लोगों के रिश्ते टूटे, कितने लोगों के जुड़े। इतना तक तो ठीक था, लेकिन किसी की हत्या कर देना, उनका जिन्हें लोग कभी मोहब्बत किया करते थे, मोहब्बत करते थे, उससे तंग आकर और इस जघन्य अपराध तक उनके हाथ को बढ़ जाना, ये बड़ी ही शर्मनाक करता है। लेकिन ये वही तक पन्ना नहीं है। अभी इसी फरवरी का मायने हम आपको बता दें तो जैसे आपको मैंने पहले ही कहा, कोई साथी ना मिला, कोई सहारा ना मिला। यानी कि किनारे की बात अगर कर ले तो अभी ग्वालियर की ही बात करें तो अभी मात्र कुछ ही क्षणों के बाद यानी 7 फेरा का रस्म अदा होने से पहले ही लड़के की दृष्टि चली गई उस मोटरसाइकिल पे, और वहीं का वहीं मामला उछाल ले लिया और लड़का आक्रोश में 7 फेरे होने के पहले ही वो चला गया। तो इसको क्या कहेंगे, वैलेंटाइन नाम देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि समय तू धीरे धीरे चल, और समय की रफ्तार को किसी ने देखा नहीं। चलिए एक पन्ना हम आपको और भी बता दें, जहां दिल मजबूर हुआ उनको उनके वैलेंटाइन कहने के लिए मुझे जी वो खुशनसीब लड़की और वो खुशनसीब लड़के का नाम है पंकज राठौर। ये हैं आपको राजस्थान के कोटा के रहने वाले। बीते रविवार यानी कि 2 दिन पहले, आज मंगलवार है 14 फरवरी, और ये बात हम आपसे कह रहे हैं बीते रविवार की। वहां उस दिन 7 फेरों का रस्म अदा होना था। सारी प्रक्रिया, शादी की रस्में सब हो चुकी थी, सिर्फ अब बारात दरवाजे पे आनी बाकी थी कि मधु राठौर जो उनके होने वाली दुल्हनिया थी, वो सीढ़ी से गिर गई, और गिर जब गई तो उसी दिन उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। ये बात पंकज राठौर को मिला। अब लड़की का पैर हाथ टूट चुका था, सर में भी गहरी चोट लगी थी, और असंभव था उस दिन शादी होना। हाँ, कल की बात तो कल करते, कोई भी करते, और हो सकता है लोग ठहर भी जाते, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को, परिवार को ऐसा देखा गया, नहीं भाई पता नहीं लड़की का कमर तो नहीं टूट गया, पैर तो नहीं टूट गया, पता नहीं आगे चलकर लड़की स्वस्थ हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। इस चीजों से बेखबर होते हुए और इस चीजों को भगवान के चरणों में डालते हुए पंकज राठौर ने जो निर्णय लिया, वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल कम है। और शायद मधु राठौर बहुत ही खुशनसीब एक लड़की थी जिनको ऐसे पति नसीब हुए, और वो अस्पताल में ही स्वीकृति लेकर बारात को लेकर पहुंचे, और रविवार के दिन ही ये शादी संपन्न हुई। और दोनों परिवार के आंखों में छलकता हुआ आंसू खुशी का इजहार करता हुआ पाया गया। ये खुशी के आंसू थी, कभी गम के आंसू 2-4 दिन पहले बरस गए थे। और ये ग्वालियर की बात मैं आपको बता रही हूँ कि 7 फेरे से पहले मंडप से ही लड़का का चला जाना चंद रुपयों के लिए, ये मोटरसाइकिल नहीं, मुझे वो मोटरसाइकिल चाहिए। और देखिए इस लड़के को, ये पंकज राठौर सच में एक वैलेंटाइन होने का अपनी प्रस्तुति को दर्ज किया, और पूरी दुनिया तक में दिल से उनके लिए न जाने कितने मोटरसाइकिल तो बहुत पीछे रह जाएगी, कितनी दुआएं निकली जिसका मोल आप नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। तो इसको कहते हैं वैलेंटाइन। जबकि आज की तारीख में बहुत सारे पन्ने को पलटिए, उस सरदे का भी पन्ना को पलट दीजिए जिसकी हत्या करके उनके प्रेमी जो हैं वो जेल में अंदर कैद हैं, और सारी बातें
आ गई और उन्हें शर्म भी नहीं लगा कि हाँ मैंने हत्या की तो की, हमने साजिश रची तो साजिश रची। बहुत सारे पन्ने होते हैं, लेकिन वैलेंटाइन तभी बनिए, फूल दीजिए, फूल लीजिए और रिश्ते तभी कायम कीजिए। जरूरी नहीं वैलेंटाइन किसी को बना लेने का, या लोग क्या कहेंगे चलो मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या बॉयफ्रेंड होने चाहिए, कदापि नहीं। आप अकेले चलिए, अकेले जीने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको जब ये लगे नहीं मुझे भी एक वैलेंटाइन चाहिए, मुझे भी एक साथी चाहिए, तो साथी का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल 5 साल में उब जाइए और उसको अपनी जिंदगी से हटाने के लिए आप उस जघन्य अपराध में अपने हाथों को खून से रंग दीजिए। कदापि ऐसा नहीं कीजिए। ये आज की तारीख जिसने भी बनाया है एक खूबसूरती लिए हुए बनाया। हर तारीख जो होता है उल्लास का, जिसमें लोग सपने सजाते हैं, वो कहीं से भी आया हो, हमारे भारतीय संस्कृति का हो या फिर किसी दूसरे देश का हो, लेकिन आखिर हम मनाते तो है ना। जैसे हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, उसी तरह हम लोग यहाँ पे जो भारत में चल रहा है, बहुत स्टेट में हर जगह हर तरीके से नए वर्ष का आगमन होता है और मनाया जाता है। वैसे ही हम दूसरे देश की भी जो भी चीजें हैं, जैसे 1 जनवरी की बात करें, उसे भी मनाते हैं। उसी तरह वैलेंटाइन डे भी बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग जिनकी शादी बरसों बरस गुजर गई है वो भी मनाते हैं। तो ऐसी चीजों को मनाइए ताकि दूसरा प्रेरणा लेकर के वैसे ही चले। हमें याद आ रहा है राष्ट्रीय पिक्चर विवाह, और विवाह में भी शाहिद कपूर ने ऐसा ही किया था कि शादी के दिन ही उनकी जो दुल्हनिया थी वो जल गई थी, और उसके बाद शाहिद कपूर की बारात उसी अस्पताल में गई और वो वहाँ विवाह किए। और उसके भी बाद जो चूंकि राशि की पिक्चर थी, सबक और सीख लिए थी, तो वही सबक और सीख हमें कोटा में देखने को मिला है। पंकज राठौर जी ने जो निर्णय किया वो तारीफ के लायक है, और तारीफ तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। और शायद ही मैं ऐसा सोचती हूँ कि सभी काश पंकज राठौर की तरह ही क्यों नहीं बन गए। क्यों दहेज के लिए एक लड़का मंडप में लड़की को छोड़ देता है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कोई साथी न मिला, कोई सहारा न मिला। तो लड़कियों को छोड़ देने से क्या, आज देख लीजिए पंकज राठौर की न जाने कितनी तारीफ हो रही है, और वही संभवतः उनका नाम मोनू मिश्रा है, तो अब या शर्मा जो भी है मिश्रा है, तो मोनू जी की जो चीजें हैं वो पता नहीं वो किस आक्रोश में चले गए। अगर वो गाड़ी ही नहीं लेते तो क्या हो जाता। अरे सबसे बड़ी तो आपकी धर्म पत्नी आ जाती, दोनों मिल करके इतना सारा कमा लेते और ऊपर वाले पे भरोसा करते। खैर आज 14 तारीख है, शुभकामनाओं का दिन है, शुभकामनाओं को लेने और देने का आदान और प्रदान करने का दिन है। लेकिन यहीं पे याद आती है तो कल के चैप्टर में हम आपको फिर से बताएंगे जूली की कहानी बटुकनाथ जी के साथ, और जूली का क्या हुआ सभी लोग सुनना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ। इस वैलेंटाइन डे पे उन्हें याद न किया जाए तो शायद वैलेंटाइन डे अधूरा रह जाएगा। चूंकि ये मामला इतना ज्यादा उछाल लिया जूली और बटुकनाथ जी की, यानी जो प्रोफेसर साहब हैं, तो इन दिनों उनका क्या हाल चाल है इसकी भी प्रस्तुति हम बहुत जल्द आपके समक्ष करेंगे और पूरा विस्तार हम देंगे। फिलहाल इस वैलेंटाइन को बहुत खूबसूरती से मनाइए, लेकिन याद रहे ये आपका वैलेंटाइन को एक कहते हैं ना चूहन तक ना हो। अगर चूहन वहां हो तो दर्द आपके पास होना चाहिए, और यही चीज होना चाहिए। चांद को क्या मालूम चाहता है उन्हें कोई चकोर। अरे मोहब्बत तो उसी का नाम है कि सामने वाले को पता भी नहीं और हम उनसे एक तरफा ही सही मोहब्बत करते जा रहे हैं। मोहब्बत कभी वो नहीं मांगता, तौल नहीं मांगता कि 2 तराजू पे मोहब्बत बराबर हो। मोहब्बत का उतार और चढ़ाव, चूंकि दिल की धड़कनें अलग अलग होती है। आप कितना प्यार करते हो, वो कितना आपसे प्यार करते हैं, माने ये नहीं रखता। माने ये रखता हम सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं और आप सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। ये दिखाने की चीज नहीं, ये तो महसूस करने की चीज है। दूसरी चीज कि कोई भी अगर आपके पास किसी रूप रंग और किसी नेचर के लोग हों, आप मोहब्बत करने का ढंग सीखिए, उन्हीं को अपना वैलेंटाइन मानिए। ये मत सोचिए 7 फेरे के बाद जो रिश्ता हुआ वो रिश्ते में थोड़ा सा बिखराव हो गया, एक साथ रहेंगे तो बिखराव तो होगा ही होगा। लेकिन आपके घर में जो वैलेंटाइन है उसी को सजाइए, संवारिए, बनाइए, निखारिए, देर नहीं हुआ है। और उन्हीं को लेकर के घूमिए, फिर देखिए जीवन कितना आनंद से गुजरेगा और फिर कोई किसी की हत्या करने पे मजबूर नहीं होगा। एक वैलेंटाइन बनाइए और उसी पे अपने दिल को, अपने मन को, अपने वक्त को न्यौछावर